उपाय करना बुरा नहीं, लेकिन कर्णधार परमात्मा को यदि हम और आप बनाएं तो हमारे जीवन की इस नौका भी बहुत बड़ी बड़ी लहरों को चीर कर भी और तट पर पहुंच जाएगी। बहुत बड़ी कठिनाइयों के बीच में भी हमें रास्ता मिल जाएगा। इसलिए नवधा भक्ति का ये सख्य भाव हम सब लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा है, इसलिए क्योंकि हम संसार में जीने वाले लोग, जो बहुत ऊंचा है वो मिलता नहीं, और जो सखा के रूप में हो उसे हम बहुत जल्दी स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन मेरे इस प्रवचन के सुनने से आप अपने उस भाव का परिवर्तन न करिएगा जिसमें आप जी रहे हो, क्योंकि उसमें साधना में भेद उत्पन्न करने की बात नहीं है। जो व्यक्ति अभी किसी भाव से भगवान को नहीं भज सके उन लोगों के लिए सखा भाव बहुत सरल है। लेकिन जिस भाव से आप भज रहे हो, आपका जो भी स्वरूप भगवान के साथ बनाओ। मैंने अयोध्या में, जब अयोध्या आंदोलन जिन दिनों चल रहा था, उन दिनों में कई बार जाना होता था। कनक भवन में मैं दर्शन करने के लिए गया तो एक बड़े अच्छे पंडित जी महाराज आए, और आने के बाद उन्होंने भगवान को प्रणाम नहीं किया। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और जानकी जी से विशेष रूप से 2-3 बार हाथ ऊपर करके आशीर्वाद देते हुए मानो कुशल पूछ रहे हैं। स्वाभाविक जिज्ञासा हुई। मैंने कहा सब लोग यहां आकर प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं वैरागी संत, और आप यहां आए और खड़े खड़े आपने भगवान के सामने हाथ किए। उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं, मैं तो वशिष्ठ के कुल का हूं, इसलिए मैं तो इनके गुरु का हूं, कुल का। मैं इनको प्रणाम करूंगा क्या? मैं तो इनको आशीर्वाद ही देता हूं कि ये भगवान आशीर्वाद प्राप्त करके मेरे ऊपर कृपा करें। कैसी अद्भुत भावना! और उसी भाव में वो जिए। लोग कहते हैं कि वो कभी कभी जब आते थे तो जानकी जी से बात करने लगते थे, इतनी सिद्धि थी उनमें। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते हैं आप जिस भाव से जैसा भजे उस भाव को मैं स्वीकार करता हूं, और उसी से आपका भजन सफल भी होता है। लेकिन चूंकि मुझे आज नवधा भक्ति के सख्य के ऊपर प्रवचन करना है, इसलिए मैं उसकी ही महिमा आपको बताऊंगा। और जहां परमात्मा के साथ सखा भाव सुदृढ़ हो जाता है, वहां सारी संपत्ति का अधिकारी भी वो व्यक्ति बन जाता है। शरणागति भले ही विभीषण ने ली होगी, लेकिन भगवान ने विभीषण को भी सखा के रूप में स्वीकार किया। आपने जब रामचरितमानस का पाठ किया होगा, और जिस समय विभीषण बहुत निराश हो गया है, क्योंकि उसकी कल्पना भगवान श्री राम के संबंध में ऐसी नहीं है कि वे वानर भालुओं से ही केवल घिरे होंगे, या वो केवल वल्कल वसन धारण किए हुए एक निरीह व्यक्ति से दिखाई पड़ेंगे, ऐसी उसकी कल्पना नहीं। जब वो हनुमान जी के द्वारा कृपा प्राप्त करके वहां लाए गए, तो उन्हें देखने के बाद उनको बड़ी निराशा मन में एक बार हुई है कि ये मुझे जिनके पास में आया, इनके पास तो कुछ वैभव नहीं, ऐश्वर्य नहीं, और मैं ऐश्वर्य और वैभव का परित्याग कर अपने अग्रज रावण के पास से लंका, स्वर्ण लंका छोड़कर यहां आया हूं। आपने वो प्रसंग पढ़ा होगा, भगवान अंतर्यामी होने के कारण तुरंत उसके भाव को समझ गए हैं, और उन्होंने तुरंत जल मंगाकर उसका अभिषेक करके उसे लंकेश शब्द से संबोधित किया है, और इसके साथ ही अपने मन में उसे सखा माना है। ये शरणागत है, लेकिन भगवान उसे सखा मान रहे हैं। और जब उसने ये कहा है कि महाराज आप जीत नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके पास तो पैरों में उपाना भी नहीं है, शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, आपके पास बाण भी नहीं है, आपके पास रथ भी नहीं है, आपके पास चंदन भी नहीं है, आपके पास कवच भी नहीं है, आपके पास शस्त्र भी नहीं। उस समय भगवान श्री राम ने बड़े स्पष्ट रूप से विभीषण को मित्र कहा है। सखा धर्म में असरथ जाके कि जीतन कहूं न कतहूं रिपुता के। जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति होती है उनके लिए कोई रिपु रहता नहीं, और कोई रिपु हो तो उसके ऊपर विजय वो प्राप्त कर लेते हैं। यहां भगवान श्री राम ने विभीषण को सखा स्वीकारा, सखा धर्ममय असरथ जाके। और एक दिन बड़ी कठिनाई हुई, जब लक्ष्मण जी को बाण लग गया और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, और विलंब हो रहा है। और विलंब हो रहा है तो पहली बार भगवान श्री राम मानो अयोध्या से निकलने के बाद दशरथ के निधन पर रुदन नहीं हुआ। जानकी जी के खोजते समय केवल लीला करते समय हे खगमग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, ऐसा कहकर थोड़ा उदास हुए। लेकिन जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई तो उस समय उनको किसी की चिंता नहीं, और लक्ष्मण जी को अपने हाथ में रख करके लक्ष्मण से कहते हैं कि तू तो चलो सुरलोक सहोदर, और मेरे वो प्राण तेरे संग जई हैं। और देवर कंठ की मृत्यु सुने
सिय जाए समुद्र में प्राण बिलई है, वानर भालू सखा सब ही दुख में पड़ के निज प्राण गई है। और व्याकुल हुए के कहे रघुनंदन, अरे मेरो सखा विभीषण कौन के संग में जीवन पई है। उन्होंने कहा मेरे सखा विभीषण का क्या होगा। अरे लक्ष्मण, तेरे प्राण चले जाएंगे, तेरा वियोग मैं नहीं सह सकूंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। जब मैं और तुम दोनों चले जाएंगे, सीता को सूचना मिलेगी, वो अपना प्राणांत स्वीकार कर लेगी। जब ये सब होगा तो वानर भालू अपने जीवन को अनाथ मानेंगे। वे भी सब अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति उदास होकर शायद जीवन को ही समर्पित कर दें। एक ही चिंता है, लक्ष्मण तू जीवित हो जा। व्याकुल होके कहे रघुनंदन, अरे कौन के भान विभीषण जई हैं, मेरा सखा कहां जाएगा। क्योंकि उसने तो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आने का संकल्प किया है। अब जब कोई सखा, कोई मित्र भगवान की संपूर्ण शरण में चला जाता है तो परमात्मा का सिंहासन हिलता है।